देखिए, अगर वो हमारे देश के लिए काम कर रही है तो पुलिस को पता चलने में कोई डर नहीं है, लेकिन अगर वो हमारे देश के खिलाफ काम कर रही है तो पुलिस को पता चलते ही उसका इंतजाम कर देंगे। सर, एक दो दिन और देख लो क्या? हाँ, बट आप पुलिस स्टेशन में एक बार जनरल डायरी करवा दीजिए। जीडी होने पर शायद पुलिस तुरंत कार्रवाई ना करे। देखिए, पुलिस क्या सजेस्ट करती है, पहले तो उनको इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, तो उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो एक्शन लेगी पुलिस। सर, पर क्या पुलिस मेरी बात सुनेगी? चलिए ना, जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, देखते हैं। सर, मेरा तो दिलो दिमाग दोनों जाम हो गया ये सब देखकर। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ का पहले काम निपटा देता हूँ, फिर आपके साथ पुलिस स्टेशन चलता हूँ। अब सर वो डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, सही करके दे देना। ओके। अब एक ही घर में रहते तो जरूरी थोड़ी है कि हर कोई हर किसी के हाथ का खाना खाए। अब बेहतर यही होगा कि सब लोग अपना अपना खाना चूल्हा सब अलग कर लो, सबके लिए बेहतर होगा। और आप लोगों ने यही तो सोचा था ना, क्यों ठाकुर जी? दीदी, क्या आप हमें भी यही कहोगी? हाँ, अगर कहना चाहूँ ना छोटी तो जरूर कहूंगी। और ऐसा तो कर भी लिया था ना तुम लोगों ने छोटी, फिर 2 दिन के बाद आकर मेल मिलाप करके फिर हमारे रसोई में घुस गई। काम तो होता नहीं तुझसे, अब रहने के साथ साथ खाना मिलेगा ऐसा तो किसी ने कोई वादा नहीं किया था ना। अगर इसीलिए हम लोग चाहे ना छोटी तो खाने का इंतजाम अलग से कर सकते हैं। हम लोगों का क्या है, हम बेचारे आलू चोखा दाल भात से काम चला लेंगे। और रही बात खोखोन की, वो तो फैक्ट्री में ही रहता है, हम तो अपना खाना पीना फैक्ट्री में भी कर लेंगे। और छोटू, हाँ वो थोड़ा है खाने पीने का शौकीन, तो उसका खाने पीने का मैं देख लूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अपना इंतजाम अपने हिसाब से कर लो। अब कब तक मेरी बहुएं बेचारी तुम लोगों का बोझ ढोएगी? कह रही हो कि हम अलग हो जाएं? हाँ, मतलब कह तो मैं कब से रही हूँ, लेकिन तुम लोग सुनते कहाँ हो। और छोटी, तुझसे ना कोई बात साफ साफ कही जाती है और ना ही कोई साफ साफ बात तेरी समझ में आती है। तो मैं तो परेशान हो गई हूँ कि समझाऊं तो कैसे समझाऊं। देखिए भाभी, बात ये है ना कि मेरे जीते जी तो इस घर में चूल्हा अलग होगा नहीं, क्योंकि जब तक मेरे माँ बाबा थे तब भी उन्होंने इस घर में चूल्हा अलग होने नहीं दिया। तो मैं उनकी बेटी अब इस घर में कभी भी चूल्हा अलग होने नहीं दूंगी। चूल्हा बदलने के बाद कितनी दिक्कत होती है, ये बात तो पिशीमा आपको इन 2 दिनों में समझ में आ ही गई होगी। और आपकी जो नई दुल्हन आई है तो बहुत अमीर घर से आई है, उसकी माँ इतनी पैसे वाली है। अब वो लड़की तो आप लोगों के लिए खाना बनाएगी नहीं, खाना तो हम लोगों को ही बनाना पड़ेगा। लेकिन माँ ने जो अभी बात कही ना, वो भी बिल्कुल सही कही। आप ये बात कैसे कह सकती हैं कि आप रसोई अलग नहीं होने देंगी? अब इतनी सी बात के लिए आप कोर्ट कचहरी के चक्कर तो लगाएंगी नहीं। अब हमारी मर्जी होगी तो हम खाना बना देंगे, और मर्जी नहीं हुई तो आप जबरदस्ती से हमसे खाना बनवा नहीं सकते हैं। पूरी जिंदगी आप लोगों को खिलाने पिलाने का ठेका तो हमने उठा नहीं रखा। और मुझे तो ये लोग बोल भी नहीं सकते खाना बनाने के लिए। लेकिन हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जीजी, अगर आपने इनके लिए खाना बनाया ना तो मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी खाना बनाने में, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी भी इन लोगों के लिए तो खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ जी, बताइए क्या कंप्लेंट है? सर, थोड़ा अजीब मामला है सर। सर, आप हमारे घर शादी के एक फंक्शन में आए थे, रिसेप्शन के फंक्शन में। याद आया? वो आप लोगों को हमारे घर की नई दुल्हन पर कुछ शक था। याद आया। आप सेन परिवार से? हाँ सर। हमने तो पहले ही कह दिया था कि हम गलती से आ गए। फिर क्या कोई नया कॉम्प्लिकेशन खड़ा हो गया? मैं तो सॉरी भी बोलकर आया था। नहीं नहीं सर, आपने सॉरी बोला था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो सोच रहे थे, मुझे लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे थे। मुझे लग रहा है कि उस लड़की ने आप लोगों को मिसलीड किया है सर। क्या मतलब?
सर वो लड़की का बिहेवियर सर मुझे उस पर शक हो रहा है। देखिए मेरे पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन सर बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज नजर रखिएगा सर। देखिए अब वो हमारे घर में उसने शादी क्यों की, उसका क्या मकसद है ये तो मैं नहीं जानती हूँ सर, लेकिन एक बात मैं आपसे साफ कह देना चाहती हूँ सर वो लड़की, उसकी उम्र बहुत कम है, बहुत छोटी है वो, और जिससे उसकी शादी हुई है यानी मेरे मंझले जेठ जी पोल्टू दादा, उनकी उम्र उससे काफी ज्यादा बड़ी है सर। और जब पहली बार उनकी जान पहचान हुई थी तब पोल्टू दादा ऑलरेडी शादीशुदा थे, तब तक उनका डिवोर्स नहीं हुआ था, वो तो अब जाके फाइनली डिवोर्स हुआ है उनका। अचानक इस दौरान पता चला कि पोल्टू दादा की किसी लड़की से जान पहचान हुई है, और वो यही लड़की थी सर। उनकी जान पहचान इन दोनों की कैसे हुई, ये लोग कैसे मिले, ये बात तो क्लियर नहीं है सर, लेकिन इसके बाद इस लड़की का हमारे घर में आना जाना शुरू हो गया था। इंटरेस्टिंग। बैठिए बैठिए।